जी हाँ, हिंद का सागर प्रहरी आईएनएस विक्रांत, कई खूबियां हैं इसमें। ये वो सूरमा है जिसे देखने के बाद दुश्मन डरेगा, भयभीत होगा। भारतीय नौसेना ने कुछ महीने पहले देश के सामने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की झलक पेश की थी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है, क्योंकि इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है। जब पूरी तरह से देश में तैयार किया गया है तो आपके जहन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि इस आईएनएस विक्रांत में क्या क्या खूबियां हैं, क्यों उसे समंदर का सूरमा बताया जा रहा है। तकनीक से लेकर कल पुर्जों तक, यहां तक कि जहाज में इस्तेमाल होने वाले स्टील भी भारत का है। आपने अब तक किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत को दूर से देखा होगा, टीवी सेट पर भी कई बार देखा होगा, फिल्मी कहानियां होती हैं उनमें भी देखा होगा। आज आपको हम ले चलेंगे आईएनएस विक्रांत के अंदर, दिखाएंगे आपको आईएनएस विक्रांत में ऐसा क्या खास है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आपको हम ये भी दिखाएंगे आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कैसे काम करता है और तकनीकी रूप से ये इतना सक्षम क्यों है, और अंदर से यह कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें खास बातें हैं। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह है सागर प्रहरी आईएनएस विक्रांत। दो 262 मीटर लंबा, 15 मंजिल ऊंचा और 40,000 टन वजनी। यह है समंदर का नया प्रहरी आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला पूर्व स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी की वो ताकत है जिसके नौसेना में शामिल होने के बाद समंदर में कोई भी दुश्मन भारत पर आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर पर तैरता एयरबेस कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्धपोत पर लड़ाकू विमानों और फाइटर हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। एक अनुमान के मुताबिक 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इतने एयरक्राफ्ट तो एयरफोर्स के एयरबेस पर तैनात किए जाते हैं, लेकिन भविष्य में इस मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 और तेजस लड़ाकू विमानों की तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा सीकिंग, चेता, कामोव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। रोमियो जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सबसे बड़ी चुनौती होती है एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग। जरा सी चूक से बड़ी गलती हो सकती है। आमतौर पर एक एयरपोर्ट का रनवे 2 से 3 किलोमीटर लंबा होता है, लेकिन समंदर पर तैरते इस एयरबेस का रनवे सिर्फ 200 मीटर लंबा है। एक 2 से 2.5 किलोमीटर के रनवे को कंप्रेस करके 200-300 मीटर के रनवे में लेके आने के लिए एंड उसी पे 20-30 जहाज एक साथ ऑपरेट करने के लिए, उसी पे लैंडिंग भी होगा और उसी पे टेक ऑफ भी होगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक साथ कई कंप्यूटर स्क्रीन पर लोग काम कर रहे हैं। ये नौसेना का कोई दफ्तर नहीं है, बल्कि आईएनएस विक्रांत का कंट्रोल सेंटर है। नेवी ऑफिसर्स यहां से पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को कंट्रोल करते हैं। इस कंट्रोल रूम से ही तय होता है कि आईएनएस विक्रांत के किस हिस्से का तापमान कितना रखा जाएगा। यहीं से तय होता है कि युद्धपोत पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसी रूम में बैठकर नेवी के ऑफिसर्स तय करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में कहां कितनी पानी की सप्लाई की जानी है। आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में तैयार किया गया है और ट्रायल के बाद अब इसी शिपयार्ड में लंगर डाले हुए हैं। समंदर के इस नए शहंशाह की कई खूबियां हैं, जिन्हें आप जानेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देश के पूर्व स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में बिजली और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस युद्धपोत पर बिजली का उत्पादन भी होता है।
आईएनएस विक्रांत पर बिजली उत्पादन की क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसे जरूरत पड़ने पर कोची शहर को बिजली सप्लाई की जा सकती है। आईएनएस विक्रांत पर एक सब स्टेशन भी बनाया गया है, जहां से पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बिजली की सप्लाई की जाती है। समंदर पर तैरते सब स्टेशन में जितने भी कलपुर्जे या सामान लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। आईएनएस विक्रांत को चलाने के लिए 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं, जिससे 90 मेगावाट की ऊर्जा पैदा होती है, जिससे विक्रांत समंदर में आगे बढ़ता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इतना ईंधन मौजूद है जिससे यह भारत की कुल समुद्री सीमा, जो करीब 7,500 किलोमीटर है, उसका दोबारा चक्कर लगा सकता है। फिलहाल इस पूर्ण स्वदेशी दुश्मन संघारक का समंदर में ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद आईएनएस विक्रांत देश सेवा के लिए सरहदों पर तैयार होगा। जी मीडिया, आईएनएस विक्रांत। भारत के पूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का सपना 1999 में देखा गया था, जो 2021 में पूरा हो सका। चाहे तकनीक की बात हो या फिर कल पुर्जों की बात, आईएनएस विक्रांत में हर चीज स्वदेशी है। आईएनएस विक्रांत नाम से पाकिस्तान अच्छे से परिचित होगा, क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने में सबसे बड़ा रोल आईएनएस विक्रांत का ही था। हालांकि वो विक्रांत तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसके नाम को बरकरार रखते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर का ये आईएनएस विक्रांत जो नाम दिया गया है, ये है समुद्र का सुरमा, जो अपने दुश्मनों को भयभीत कर रहा है। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नामकरण आईएनएस विक्रांत के नाम पर किया गया है। आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत पहले भी नौसेना के पास था, जिससे पाकिस्तान खौफ खाता था, क्योंकि 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार में आईएनएस विक्रांत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना के पास पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में आया था। तब उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही था। आईएनएस विक्रांत ने ही 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। आईएनएस विक्रांत ने कराची में पाकिस्तान के बंदरगाह को तबाह कर दिया था। अदम्य क्षमता का परिचय देने वाले आईएनएस विक्रांत को 1997 में नौसेना से रिटायर कर दिया गया। आईएनएस विक्रांत के गौरवशाली इतिहास के कारण ही आईएनएस का नाम विक्रांत रखा गया है। आईएनएस विक्रांत में जिस जगह से विमान लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं, उस जगह को फ्लाइट डेक कहते हैं। यहाँ की लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर। अगर आप इसकी विशालता का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 2 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। आईएनएस विक्रांत किसी सामान्य युद्धपोत से 8 गुना ज्यादा वजनी है। इसका डिज़ाइन भारत में किया गया है और बनाया भी भारत में जा रहा है। तो ये हमारे पास 2 कैरियर पहले थे, विक्रांत और विराट, जो हमने वेस्टर्न कंट्री से लिए थे, और अभी जो एक कैरियर है विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से लिया है। ये पहला कैरियर है जो हम पूरी तरह से भारत में बना रहे हैं। जिस तरह एयरबेस पर एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए हैंगर बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह आईएनएस विक्रांत पर भी एक भव्य हैंगर बनाया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर और दूसरे लड़ाकू विमानों की पार्किंग के साथ साथ उनका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। इस हैंगर तक एयरक्राफ्ट को पहुंचाने के लिए आईएनएस विक्रांत पर एक बहुत बड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बनाई गई है। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 और तेजस फाइटर जेट के अलावा रोमियो और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे। इन जहाजों को जहां कंट्रोल किया जाता है, वो जगह फ्लाइट कंट्रोल डेक यानी फ्लाइको होती है। इसे आप जहाज का दिल भी कह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की पहली प्राथमिकता इसे ताकतवर और आधुनिक रूप से मजबूत बनाने की रहती है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में नौसैनिकों की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। 15 मंजिला इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिम, कैफेटेरिया तो है ही, साथ ही मनोरंजन के साधन भी मौजूद हैं।
ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक दिन में समंदर में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। यानी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 या उससे ज्यादा ऑपरेशन एक साथ चलाए जा सकते हैं। इस हवाई पट्टी से हम एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे नाम जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसकी सच्ची क्षमता जो मारक क्षमता है इसकी वो एयरक्राफ्ट से आती है। सो इसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल होगा वो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स उसको देते हैं। जब ये ऑपरेट करेगा एक CBG की तरह, तब ये तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी एक दिन में कवर करने की, और जहाँ पे चाहिए हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। 1999 में पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारतीय नौसेना ने काम शुरू किया और 10 साल बाद 2009 में इसकी नींव पड़ी, यानी इसकी कील डाली गई। पहली बार भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड ने मिलकर इतना बड़ा और मुश्किल तकनीक वाला जहाज बनाया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगने वाली स्टील भी भारत में ही बनाई गई है। इसे बनाने में 21,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इतनी स्टील से 3 एफिल टावर तैयार किए जा सकते हैं। INS विक्रांत को बनाने में करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1999 में देखा गया स्वदेशी एयरक्राफ्ट का सपना 2021 में पूरा हो गया। भारत के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। रूस से खरीदा गया INS विक्रमादित्य, जो अरब सागर की ओर तैनात किया जाता है। लेकिन कुछ सालों से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए दक्षिणी कमान में भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस की जा रही है। उम्मीद है कि 40,000 टन वजनी दुश्मनों का संहारक हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी तक भारत की सरहदों की सुरक्षा कमान को संभालेगा। जी मीडिया, INS विक्रांत। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।